जय हिंद एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छी तरीक़ा से पढ़ाई करते होंगे। तो आप लोगों को जैसे कि कल आप लोगों को बताया गया था कि टाइम एंड टेंस के बारे में पढ़ना है, तो कल को हम तो स्टार्ट भी कर दिए थे। कल को हम टॉपिक देखे थे नंबर और पर्सन के बारे में, है ना। तो वो थोड़ा सा बेसिक था और उसके बारे में क्या आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, है ना। तो आज क्या करते हैं, हम टाइम और टेंस के बारे में पहले समझते हैं कि यहाँ पर देखिए, एक तो कह रहा है टाइम और एक है टेंस। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, टॉपिक पे चलेंगे। इसमें देखिए, एक कह रहा है टाइम और एक कह रहा है टेंस। इसके बारे में आप बताओ कि टाइम और टेंस के बीच क्या अंतर है। कहेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टाइम और टेंस। टाइम और टेंस के बीच जो है क्या अंतर है, हमें इसको देखना है पहले। टाइम क्या होती है, टेंस क्या होती है, तो समझिए। कहीं कहीं किताब में तो लिखा हुआ रहता है, टाइम एंड टेंस लिख देता है और उसको डिफाइन तो किया हुआ नहीं रहता। इसको हम क्या करेंगे, समझेंगे और एक बेहतरीन तरीका से डिफाइन भी करेंगे। समझिएगा। देखिए क्या कह रहा है कि टाइम का तो मतलब होता है समय। टाइम का माने क्या होती है, समय। बट टेंस का माने क्या होता है, टेंस का माने होता है काल। क्या होता है, काल। अब काल माने क्या होता है, काल माने क्या होता है, काल के बारे में बढ़िया से समझिएगा। देखिए, काल का कहना है कि काल कुछ और नहीं, सिर्फ हम कहेंगे कि समय का विभाजन। क्या है, इसे कहते हैं समय का विभाजन। यानी कि समय को तोड़ देना, समय को तोड़ना या समय को विभाजन करना। इंग्लिश में कहेंगे तो डिवीजन ऑफ टाइम, है ना। ऑफ टाइम, ठीक। या आप डिवाइड भी बोल सकते हैं। डिवाइड माने भी होता है अलग अलग करना, है ना। अब देखिए, यहाँ क्या कह रहा है कि टाइम का माने होता है समय, लेकिन टेंस का माने क्या हो रहा है कि समय का विभाजन, यानी कि डिवीजन ऑफ टाइम, यानी कि टाइम को अलग अलग, समय को क्या तोड़ देना, है ना। अब देखिए, आखिरकार समय को तोड़ना क्यों जरूरी है ना। टेंस को बढ़िया से समझिएगा, टाइम और टेंस को अच्छी तरह से समझिएगा। देखिए, कहता है कि एक जिस समय टेंस को फॉर्मेट किया जा रहा था, उस समय की ये घटना है। उस समय बात किया ना, कहता है कि समय एक बहुत बड़ी पार्ट है ना। समय एक कोई छोटा सा तो पार्ट है ना जो कि हम पढ़ लेंगे खत्म हो जाएगा। समय एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो हम समय को जो है कैसे डिवाइड करें। अगर मानिए समय के बारे में अगर हम कोई चीज़ जिक्र करते हैं उसके बारे में, तो एकदम एक्यूरेसी हम नहीं ला पाते, एक्यूरेट हम नहीं बता पाएंगे। कि जैसे हम कहें कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो हम किस समय पढ़ा रहे हैं, उस समय कुछ तो डिवाइड तो किया हुआ नहीं था, टेंस के बारे में तो जानते नहीं थे। तो उस समय जो है ना बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ी थी ग्रामेरियन को, जो टेंस को फॉर्मेट किया, है ना। तो अब देखिए, इसके बारे में क्या किया, समय तो हम बोले बहुत बड़ी है। अब समय को क्या किया, समझिएगा कैसे उसको डिवाइड किया। समय को कहा कि जब जिस समय हम प्रॉपर काम कर रहे हैं, जैसे कहेंगे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, है ना, यानी कि प्रॉपर अभी काम कर रहे हैं। यानी कि वो क्या किया कि जो काम वर्तमान में हुआ, जो काम अभी चल रही है, उसका नाम क्या रख दिया, प्रेजेंट। प्रेजेंट। यहाँ पर अभी टेंस नहीं जुड़ा है, यहाँ पर अभी कोई टेंस नहीं जुड़ा है, सिर्फ प्रेजेंट नाम रखाया है, ठीक। अब क्या कह रहा है कि जो काम पहले मेरा बीत गया है, जैसे कहेंगे कि मैं आप लोगों को कल नंबर और पर्सन के बारे में पढ़ा दिए थे, यानी कि ये कल क्या, जो कल का तो बीत गया ना बातें, यानी जो कल पढ़ा दिया गया तो बातें बीत गई। अब कहेंगे कि हो सकता है मैं कल को, यानी आने वाली कल को आप लोगों को कुछ और पढ़ाऊंगा, यानी कि अभी पढ़ाए नहीं है, पढ़ाएंगे। ये क्या, वो पढ़ा दिए, यानी कि जो बीत गया उसका नाम क्या दे दिया, पास्ट। और जो आने वाली है उसका नाम क्या है, फ्यूचर। अब मेरी बात को समझिएगा। अब यहाँ पर क्या कह दिया, एक हुआ प्रेजेंट, जो कि अभी कार्य चल रहा है, उसका क्या नाम दे दिया, प्रेजेंट। जो बीत गया है उसे क्या नाम दे दिया, पास्ट। पास्ट का मतलब ही होता है जो बीता हुआ बातों के बारे में बताया जाए। जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं,
तो हिस्ट्री के बारे में क्या पढ़ाया जाता है? हिस्ट्री के बारे में हमें वो चीज़ पढ़ाई जाती है जो कि बीत गई है, पास्ट की घटनाओं को अध्ययन कराया जाता है उसमें, हिस्ट्री में, है ना। तो यहाँ पर देखिए, जो पास्ट के बारे में बताया जाए, उस जो बीता हुआ बात के बारे में बताया जाए उसको क्या कहेंगे? पास्ट। जो कि घटना हो चुकी है, पास्ट। जो आने वाली है उसे क्या कहेंगे? फ्यूचर। अब देखिए, अब तो हम क्या किए, समय को अलग अलग तोड़े ना। इसी को तो जैसे हम समय को तोड़े, समय को हम जैसे तोड़े तो नाम क्या पड़ गया? समय को जब तक नहीं तोड़े थे तो सिर्फ इसका नाम था समय, जब तक इसको नहीं तोड़े थे। जैसे हम इसको तोड़ के अलग अलग किए, इसका नाम क्या पड़ गया? टेंस। टेंस का मतलब यहाँ क्या कह रहा है कि समय का विभाजन, समय को तोड़ देना, उसी का नाम क्या हुआ? टेंस। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो समय तो हम कर दिए, एक एक करके तोड़ रहे हैं ना, तो अब इसके साथ हम नहीं लगा सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस। टेंस जो है एक तोड़ा हुआ भाग है ना, प्रेजेंट पूरा समय को क्या किए? एक भाग में अलग किए। एक भाग क्या है? पास्ट। पास्ट भी तो एक अलग भाग है, अलग टूटा हुआ है, तो इसको हम बोल सकते हैं पास्ट टेंस। इसको भी तो अलग किया गया ना, तो हम क्या कह सकते हैं? फ्यूचर टेंस। क्या आप लोगों को ये पता चली आखिरकार 3 गो टेंस क्यों बनाया गया, कैसे बना? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, है ना। अब समझिएगा क्या है, एक प्रेजेंट है, दूसरा पास्ट है, एक फ्यूचर है ना। अब देखिए, अब मेरी बात को थोड़ा समझिएगा। अभी तो ये बेसिक नॉलेज थी, है ना। हमें कहाँ से आखिरकार ये 3 टेंस कहाँ से बनी, इसके बारे में तो हम बढ़िया से समझ गए, है ना। अब इसके आगे थोड़ा सा समझिएगा। मेरी एक इस जगह छोटा सा हम बात लिख रहे हैं, जरा समझिएगा बढ़िया। इसको मिटा दे, कोई दिक्कत नहीं ना, समझिए। अगर मान ले कि आपको 100 किलो का अगर जो पत्थर, मान लीजिए कितना केजी का है? 100 केजी। 100 केजी का अगर जो आपको पत्थर दे दिया जाए सर पे और बोला जाए कि आप एक राउंड लगा के आओ 100 मीटर का, क्या संभव है? क्या 100 किलो का पत्थर आप सर पे उठा के घूम पाओगे? संभव नहीं है क्या? संभव है ही नहीं। हो सकता है कोई कोई जैसे बॉडी बिल्डर है या फिर पहलवान है, उसका बात तो अलग है, वो तो एक्सेप्शन में आ जाता है। लेकिन हम नॉर्मल आदमी के बारे में अगर जो बात करें तो ये संभव नहीं है कि 100 किलो हर कोई उठा के घूम सकता है ना। तो हम क्या करें? अब देखिए, हमारे पास 100 किलो का पत्थर है और हमको क्या है, इसको एक जगह से उठा के दूसरे जगह लेके जाना है ना, कोई भी कीमत पे। अब हम कैसे लेके जाएं? यहाँ से मानिए ये ए है, ए से बी तक हमको लेके जाना है ना। ए से बी तक लेके जाना है तो हम क्या करेंगे? थोड़ा सा मैथमेटिक का दिमाग लगाइए। मैथमेटिक का दिमाग लगा सकते हैं ना। इसको तोड़ देंगे, पत्थर को क्या किए? पत्थर को अगर 4 टुकड़ा कर देंगे तो 25 किलो करके हो जाएगा, 25 केजी का, है ना। कितना केजी हो जाएगा? 25 केजी। अब 25 केजी करके कोई नहीं उठा सकता, 25 किलो तो हर कोई उठा सकता है ना, हर कोई आसानी से उठा सकता है ना। तो ये तो मेरी बात समझे, इसको समझाने का मेरा कारण, मेन कारण था यहाँ पर, समझिएगा। अब क्या कहता है कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तो हम देख लिए, टूट गया, लेकिन प्रेजेंट टेंस भी बहुत बड़ी पार्ट है, पास्ट भी बहुत बड़ा पार्ट है, फ्यूचर भी बहुत बड़ा पार्ट है ना। अब समझिएगा, जब हम प्रेजेंट के बारे में हम जिक्र किए तो हम क्या बोले कि प्रेजेंट बहुत बड़ी पार्ट है। इसको क्या किए? प्रेजेंट को और आसान से पढ़ने के लिए हम क्या किए? इसको 4 भागों में तोड़ दिए। कितना भागों में तोड़े? 4 भागों में तोड़ दिए। प्रेजेंट को कितना भागों में तोड़ दिए? 4 भागों में तोड़ दिए। और फिर क्या किए? पास्ट को भी 4 भागों में तोड़े। 4 भागों में क्या किए? पास्ट को भी तोड़ दिए। फिर क्या किए? फ्यूचर को भी 4 भागों में तोड़ दिए। क्या समझ में आई कि आखिरकार जो इंग्लिश में दिखाया जाता है, इंग्लिश टेंस में जो दिखाया जाता है कि 12 तरीका का दिखाया जाता है, टेंस का रूल 12 तरीका का लिखाया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर आता है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर आता है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
यानी ये 12 प्रकार की है। तो ये 12 प्रकार का कहाँ से टूट के आया, समझ में आया ना। आखिरकार 4 को क्यों किया गया, यानी सरल करने के लिए उसको तोड़ा गया। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखते हैं हम एक एक करके 12 ठो का नाम लिखते हैं, क्या क्या नाम है ना। चलते हैं, इसको मिटाएं। इसको आप लोग क्या करोगे, एक मेरी सलाह समझिएगा, जब भी मेरा क्लास का नोट्स बनाइएगा आप लोग, तो प्रॉपर जैसे हम बोर्ड में लिखा है एकदम प्रॉपर आप कॉपी में लिखना, एकदम प्रॉपर जैसे यहाँ लिखाया जाए, जो स्ट्रक्चर बनवाया जाए एकदम एज इट इज आप स्ट्रक्चर बनाना उसमें। जैसे एग्जाम्पल्स दें, एग्जाम्पल्स भी वैसे ही देना है, क्योंकि हाँ मेरा मानना है कि हम स्ट्रक्चर के माध्यम से हम बताते हैं और ये स्टूडेंट को ज़्यादा रिकॉल होने में आसान होता है। अगर मान लीजिए हम ये पढ़ा दिए, अगर 1 महीना के बाद अगर आप उल्टा के देखोगे, कॉपी सिर्फ उल्टा के देखोगे तो सब आपके माइंड में आ जाएगा, है ना। तो क्या करना है, एकदम एज इट इज इसको छापते चलना है ना। तो हम क्या करते हैं, मिटाते हैं इसको। अब समझिएगा एक एक करके, हम पहले प्रेजेंट टेंस देखते हैं। क्या, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का कितना रूल था अभी हम बताए थे, क्या को प्रकार है इसका, इसका 4 गो है। कौन कौन सा, तो एक एक करके हम लिखाते जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसी को दूसरा नाम से सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब दूसरा नंबर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इम्परफेक्ट, इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी बोलते हैं। क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब तीसरा का है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप देख लिए 4 प्रकार यही है मेरा, है ना। हर एक टेंस का, जैसे यहाँ पर किसके बारे में हम जिक्र किए, ये प्रेजेंट टेंस का 4 पार्ट हुए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये एक टेंस का 4 भाग हुए। अब हम क्या करते हैं, एक टेंस तो हम दिखा दिए आप लोगों को, अब दूसरा का बनाना है। अब दूसरा वाला समझिएगा, हम एक तरीका आप लोगों को बताते हैं। जैसे दूसरा हमको क्या देखना था, पास्ट, समझिएगा। हम ज्यादा कुछ इसमें करेंगे नहीं, पास्ट ऐसे ही बन जाएगा। खाली क्या करना है, सिर्फ हमको इस जगह पास्ट लगा देना है, सब वही का वही रहेगा। क्या करेंगे, पास्ट टेंस। अब देखिए दूसरा नंबर है ना, इसमें भी 4 भाग हैं, तो सिर्फ हम ये वाला मिटाते हैं, प्रेजेंट को हटाएं, इस जगह क्या कर दिए, पास्ट, बस पास्ट इंडेफिनिट यही रहेगा। यहां पर क्या कर देंगे, सिंपल पास्ट, ये भी हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर क्या करेंगे, यहां भी पास्ट, पास्ट, यहां भी पास्ट, पास्ट,
यहाँ भी पास्ट। इस जगह अब प्रेजेंट है तो यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस लगा दीजिए। देखिए ये पास्ट टेंस का मेरा चारों तरीका बन के तैयार हो गया है ना। ये पास्ट हो गया। अगर हम फ्यूचर बोले तो क्या करना है, सिर्फ इसको चेंज करना है। पास्ट के जगह क्या लिखाना है, फ्यूचर। जहां जहां पर पास्ट लिखा हुआ है वहां वहां क्या कर देना है, फ्यूचर। यहाँ जैसे फ्यूचर किए तो सब टेंस बन जाए किसका, फ्यूचर का। तो हम चेंज कर ही देते हैं, है ना, किसी को डाउट ना हो। ये है फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट फिर यहाँ पर फ्यूचर लिख दीजिए। फ्यूचर है ना, तीसरा फ्यूचर। फ्यूचर यहाँ भी कर दीजिए फ्यूचर। क्या आप लोगों को तीनों टेंस के बारे में अच्छी तरह से समझ में आई? हम पहले क्या किए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर क्या किए, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर क्या किए, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि 3 गो टेंस है हमारे पास। 3 चौके कितना हो गया, 12 गो रूल था। इसका टोटल कितना रूल हुआ, टोटल क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी टोटल कितना रूल हो गया इसका, यानी कि 12 तरीका का हमें रूल पढ़ना है। 12 तरीका का टेंस हमें पढ़ना है। यानी कि 3 को भाग किया गया है 4 से, तो 4 थी 12 तरीका। समझ गए? क्या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? हम क्या करते हैं कि आज आप लोगों को जितना सा आप लोगों को दिया गया है प्रेजेंट से लेके कैसे ये टाइम जो है डिवीजन हुआ, कैसे इसको अलग किया गया, ये कैसे अलग हुई, 3 चौक 12 हुआ, है ना, 4 क्यों किए, 3 भाग क्यों हुआ, इसके बारे में आप लोग कल को बढ़िया से पढ़ के आइएगा। फिर आप लोगों से कल का वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।